अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम आपके सामने एक रेमडी लेके आए। तो रेमडी जो है वो बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद है, जो हमारे जो बाल हैं उसको कलर करने के लिए। तो माशाल्लाह आज तो उम्र के हिसाब से तो वाइट आते ही नहीं। तो माशाल्लाह जिनके वाइट बाल होंगे वो ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करें और ये घर पर ही तेल बनाएं तो माशाल्लाह उनके बाल जो हो जाएंगे वो स्याह। तो स्याह बालों को करने के लिए ये मेरे पास मेहंदी है। 3 चम्मच मैंने मेहंदी के लिए और 3 चम्मच मैंने मेथी ली है, खुश्क मेथी जो घर पर मैंने तैयार की है माशाल्लाह। ये मेरे पास है आंवले। तो आंवले भी साबुत में मिल जाते हैं और पीसे हुए भी, लेकिन मैंने घर पर ही पीस कर तैयार किए। ये मेरे पास मेथी दाना है। ये सारी चीज़ें माशाल्लाह मैंने आपके सामने रखी और आपको दिखाई हैं सारी चीज़ें तैयार करके। मेथी दाने को मैंने पीस लिया है और आंवले को भी। और बाज़ार से मेहंदी मिल जाती है माशाल्लाह, कलरफुल मेहंदी है, जो बिल्कुल खुली मेहंदी जो घर पर घरों में इस्तेमाल की जाती है। ये तेल है मेरे पास, ½ kg है, लेकिन मैंने 1 पाव इस्तेमाल करना है। और ये मेरे पास बादाम रोगन है। बादाम रोगन भी ऐड करेंगे, लेकिन साथ साथ हम बताएंगे जिस तरह हम इसको ऐड करेंगे और कब और कैसे। ये मेथी है, बाज़ार से मिल जाती है, लेकिन आप बेशक बाज़ार से लेकर डालें या कि घर पर ही खुश्क कर लें। तो खुश्क जो करनी है वो छाँव पे करनी, धूप पे नहीं करनी। लेकिन मैंने ये बाज़ार से मंगवा ली है। तो वैसे मेरे पास पहले घर पर पड़ी हुई थी, वो भी थी माशाल्लाह। ये मैंने ले लिया कढ़ाई। अब इसके अंदर मैंने 1 पाव तेल ऐड कर दिया है। तो इसको तेज़ आंच पे नहीं हम पकाएंगे, इसको हमने पकाना है लेकिन हल्की आंच पे। तो ऑयल माशाल्लाह गर्म हो चुका है। तो ये मेरे पास मेथी दाना है। मेथी दाने के लिए हम अब इसको पकाने के लिए तकरीबन 2 से 3 मिनट लगाएंगे। इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल पका लेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी चेंज होगा। और तेज़ आंच नहीं करेंगे, अगर तेज़ आंच करेंगे तो तेल जो हमारा अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। लिहाजा हमने इसको आंच जो है वो हल्की पे ही तैयार करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे, साथ साथ आपको बताएंगे। तो मेथी दाना माशाल्लाह काफ़ी टाइम ले गया है, लिहाजा इसको हम पकाते पकाते। तो बाकी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मेहंदी। तो मेहंदी के 3 चम्मच है, ये मैंने ऐड कर दी। तो इसी तरह बाकी चीज़ें भी मैंने ऐड कर देनी। अब मेरे पास जो है वो है मेथी, तो वो भी ऐड करेंगे। और आंवले है वो भी ऐड। ये मेरे पास है 3 चम्मच आंवले, जो मैंने बिल्कुल बारीक पीस कर इसका पाउडर बना लिया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए। आँच मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ रखी हुई है, तेज़ नहीं की, क्योंकि इसको हल्की आँच पे पकाना है। तो ये मेरे पास मेथी है, ये मैंने ऐड कर दी है। अब इसको हम इंशाल्लाह तकरीबन 8 से 10 मिनट लगाएंगे, इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे और इसका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगा। तो ये बालों को लगाए अच्छे तरीके से। आपको मैं तरीका बताऊंगी कैसे लगाना है। तो ये मेरे पास है बादाम रोगन। अब मैंने तकरीबन 1 पाव, मैंने ½ पाव इसके अंदर बादाम रोगन ऐड कर दिया, क्योंकि ये बालों को मजबूत भी करता है और बालों को लंबे भी करता है और स्याह भी। ये सारी चीज़ें बालों के लिए बहुत ही मुफीद हैं। अगर हम बाज़ार से लें तो बाज़ार की चीज़ें होती तो बाज़ार में हर तरह की चीज़ मिल जाती है, लेकिन जो घर पर हमने रेमडी तैयार की है इस जैसी तो बाज़ार में नहीं मिलेगी। देखो ये कलर हो गया ऑयल का बिल्कुल ब्लैक। तो अब इसको हम इसके छलनी के साथ इसे छानेंगे। मैंने ये बर्तन ले लिया, अब इसको मैंने ठंडा कर लिया था 4-5 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह अब इसके अंदर छान लिए। ऐसे हम इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से तेल को निकाल लेंगे। इसके बाद एक बोतल लेंगे, उसके अंदर ऐड कर लेंगे। बाकी इसको लगाने के लिए आपने एक रुई लेनी, कॉटन लेनी है, उसके साथ अपने बालों की जड़ों को अच्छे तरीके से लगाना है। ऐसे ही आप तकरीबन हफ्ते में 3 बार या तकरीबन 2-3 बार ज़रूर लगाएं। और उसके बाद आप इसको धो लें बालों को, और 2 घंटे 3 घंटे के लिए इसको ज़रूर लगा के रखें। तो इंशाल्लाह अभी आपके जो बालों का कलर होगा वो बिल्कुल सही तरीके से स्याह हो जाएगा। तो माशाल्लाह आप भी इसी तरह
ये रेमेडी तैयार करें और घर पर अपने यूज़ करें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर वाचिंग।